एक बड़े ऊंचे से दरख्त से लेकर एक ज़हीन तरीन इंसान तक, एक पॉइजनस मशरूम से लेकर छोटे से बैक्टीरिया तक, हर चीज़ के अंदर कार्बन मौजूद है। कार्बन इन तमाम चीज़ों के अंदर मौजूद है। इंजन के फ्यूल से लेकर ब्रेड पे स्प्रेड होने वाली बटर तक, पैदा होने वाले हर इंसान से लेकर मरे हुए जानवरों और पौधों तक कार्बन मौजूद है। ऐसा क्यों है? फ्रूट्स के अंदर कार्बन मौजूद है, हर खाने वाली चीज़ के अंदर कार्बन मौजूद है, चाहे सीरियल है, चाहे वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, हर एक चीज़ में कार्बन है। इंसानों के अंदर तमाम जिंदा चीज़ों के डीएनए की बेस बुनियाद में कार्बन मौजूद है। नेज़ हवा से ज़मीन तक हर एक शय में, हर एक चीज़ में कार्बन मौजूद है। यहाँ तक कि कार्बन की एक अलग से किताब भी है, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें जस्ट कार्बन पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? कार्बन ही हर जगह क्यों है? ऑक्सीजन क्यों नहीं है? नाइट्रोजन क्यों नहीं है? नाइट्रोजन एयर का 79% बनाती है। तो ऐसा क्यों है कि जस्ट कार्बन ही हर जगह मौजूद है? डियर ऑडियंस, इस चीज़ का रीज़न समझते हैं कि कार्बन हर जगह मौजूद क्यों है। आखिर हर जानदार, बेजान, हवा, ज़मीन, हर एक जगह पे कार्बन ही क्यों मौजूद है। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। एक चीज़ जो कार्बन को पीरियोडिक टेबल का हीरो बनाती है वो ये है कि कार्बन सबको साथ लेकर चलता है। कार्बन को हर एटम पसंद है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे हाइड्रोजन है। कार्बन सबके साथ जॉली है। कार्बन किसी के साथ भी रूड बिहेव नहीं करता। कार्बन को हर एटम पसंद है। कार्बन हर एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और साइनाइड ग्रुप्स बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एयर में मौजूद होता है। कार्बन जो है प्रोटीन में, अमाइनो एसिड्स में, जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं वहाँ पे मौजूद है। कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ लिंकेज भी करता है। जब कार्बन को और कोई चीज़ ना मिले तो वो अपने जैसे ही एटम्स के साथ मिलकर बहुत ही कीमती चीज़ बनाता है, दैट इज़ डायमंड, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मौजूद होता है। इसके अलावा कार्बन जिरकोनियम के साथ भी बॉन्ड बनाता है। हालांकि जिरकोनियम के साथ कौन बॉन्ड बनाता है भाई, लेकिन कार्बन ठहरे जोली भैया, ये तो जिरकोनियम के साथ भी बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन की ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज़्यादा खुश इखलाक है, वो हर एक को साथ लेकर चलता है, हर एक से बॉन्ड बना लेता है। तो इसके बड़े बड़े मालिक्यूल लाइक ग्लैक्टोस, फ्रक्टोस मौजूद होते हैं। अब कार्बन जो है वो हवा से ज़मीन तक आता कैसे है? कार्बन हवा में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में घूमता रहता है, लेकिन इसको पकड़ के ज़मीन पे कौन लाता है ये समझते हैं। प्लांट्स की लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से एब्जॉर्ब करके प्लांट्स में ले आते हैं। प्लांट्स ज़मीन से वाटर लेते हैं और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इस तरीके से कार्बन जो हवा में थी वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट्स में आ जाती है। इन्हीं प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं, जब इन प्लांट्स की प्रोडक्ट्स ह्यूमन खाते हैं, तो वो कार्बन जो एयर में थी वो एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर आ जाती है। जस्ट जिंदा चीज़ों में ही नहीं, बल्कि जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, जिन्हें फॉसिल्स कहते हैं, उनके अंदर मौजूद कार्बन भी इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज से हज़ारों साल पहले जो पौधे और जानवर मर गए थे और ज़ेर ज़मीन मौजूद हैं, उनकी कार्बन चेंज हुई है पेट्रोल में, डीजल में, कोल में, गैस में, जिन्हें फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। इसका मतलब है भी कार्बन जिस चीज़ के भी अंदर है वो फ़ायदेमंद ही है, चाहे वो ज़िंदा चीज़ के अंदर है, चाहे वो मरी हुई चीज़ के अंदर है। तो कार्बन जहाँ पे भी है वो कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचा रही होती है। कार्बन की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ मालूम की जा सकती है। ये मालूम किया जा सकता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। इस प्रोसेस को कार्बन डेटिंग बोलते हैं, क्योंकि लिविंग और डेड थिंग्स के अंदर कार्बन की एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से मालूम हो जाता है कि एज कितनी है। कार्बन की ही वजह से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी पॉसिबल है। वो कैसे? सूरज से जो वेव्स आ रही हैं, रेज आ रही हैं, उनमें से विजिबल लाइट जो है
उसको एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स अलाउ करते हैं कि उसमें से पास हो जाए और ज़मीन तक पहुंच जाए। विजिबल लाइट वो लाइट है जो हमें ये नज़र आती है, वाइट लाइट, जिसमें 7 कलर्स मौजूद हैं। ये तमाम कलर्स मिक्स होते हैं और हमें वाइट लाइट नज़र आती है, ठीक है। अब जब ज़मीन से ये रेस टकराती हैं ना, तो इनमें से जो IR हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, जब वो टकरा के वापस मुड़ती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज़मीन की सरफेस के ऊपर ही रहने देते हैं, उनको वापस मुड़ने नहीं देते। IR रेडिएशंस ही टेम्परेचर मेंटेन करती हैं अर्थ का। अगर सारी की सारी ये वापस मुड़ जाएंगी, ज़मीन का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर मेंटेन करती है अर्थ का। IR रेडिएशन को रिफ्लेक्ट होकर वापस मुड़ने नहीं देती एयर में, वो ज़मीन पे ही रहती हैं, तो टेम्परेचर इतना रहता है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़िंदा रह सकें। ये सारी स्टोरी कार्बन की थी कि कार्बन आखिर हर एक चीज़ के अंदर, हवा से ज़मीन में, ज़िंदा से मुर्दा में, हर एक चीज़ में क्यों मौजूद है। इसलिए मौजूद है कि वो बहुत आसानी से बॉन्ड बनाता है, बड़े बड़े मालिक्यूल बनाता है, उसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, उसकी आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी, मल्टीपल बॉन्ड फार्मेशन, ये रीजंस हैं कार्बन के होने का। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।